श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहितों की कारण करने से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय का हम लोगों का विचार चालू था। इसमें कुछ सिद्धियां बताई जा रही थी जो निकृष्ट तुच्छ 5 सिद्धियां हैं। कुछ सिद्धि का प्रतिपादन करते हुए अब 30वें श्लोक में अपराजय सिद्धि का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, जो करने के बाद मनुष्य कभी पराजित नहीं होगा। ऐसी अपराजय सिद्धि बताई जा रही। बोलिए मद विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजात पत्र विजनैः स भवेद पराजितः। कहते कि यह श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजात पत्रादिभिश्च मद विभूति ही मम अविध्यायन सह अपराजितः भवति। यह जो श्रीवत्सास्त्र विभूषिता है, श्रीवत्स के अस्त्र के द्वारा विभूषित अलंकृत ध्वजात पत्रादि भी ध्वज छत्ता इत्यादियों के सहित मद विभूति ही मेरे विभूतियों का अर्थात भगवान के अवतारों का, विभूति माने अवतार, भगवान के अवतारों का ध्यान करने वाला पुरुष अपराजितः भवेत्, वह अपराजित सर्वत्र विजयी हो जाता है। टीका में लिखा मद विभूति अर्थात मम अवतारान ध्वजादि सह ध्वजा इत्यादि के सहित भगवान के अवतारों का चिंतन करने वाला सर्वत्र विजयी हो जाता है। कहते कि चतुर्भुज घनश्याम शंख चक्र गदा पद्म छत्रात पत्र चामर युग्म ध्वजी उत्तम गरुड़ लांछन इत्यादि सहित सबके सहित रत्नदंड जनत्कार व्यजन बीजती सनागर चरण गर्जती तोडरी अपार हरिवर्ग सभी का कथन कर रहे हैं। ऐसी माझे मूर्तीचे ध्यान जो सर्वदा करी सावधान तो सर्वत्र विजयी हो जान अभंगपन माझे। इस प्रकार सब शस्त्र आयुध आदियों के सहित भगवान के अवतार का जो ध्यान कर लेता है वह सर्वत्र विजयी हो जाता है, यह बताया गया। जो वाले वगैरह होते हैं उसका नाम है उपासकस्य मामेवं योग धारणया मुने सिद्धया पूर्व कथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः। अब इसके पश्चात सब सिद्धि सुलभ भगवान की उपासना करने वालों को होती है, ऐसा कहते हैं। एवं योग धारणया माम उपासिनस्य मुनेः पूर्व कथिता अशेषतः सिद्धया उपतिष्ठन्ति, है ना। एवं योग धारणया माम उपासिनस्य मुनेः, इस प्रकार
योग धारणा के द्वारा मेरी उपासना करने वाले योगी के पूर्व कथित पूर्व में बताई हुई अशेषतः सर्वाः से संपूर्ण सिद्धियां उपदिष्टन्ति। पूर्व कथित पूर्व में बताई गई सभी सिद्धियां उसके आगे उपस्थित हो जाती है, उसके आगे आ जाती है। देखो भगवान की उपासना करने वालों को सभी उपासना सिद्धियां आती है। जैसे जगत गुरु तुकाराम महाराज है ना, सिद्धि उनके लोटांगन करती है, उनके पास आती है, ये हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही नाथ महाराज कहते हैं, मैंने जो योग धारणा बताई मुझ भजता त्या भावना, उसी भावना से मेरा भजन करने वालों को वे त्या सिद्धि त्यासी जाना पूर्वोक्त लक्षण उपजती। वे पूर्वोक्त सभी सिद्धियां उसके पास आती है। अनेक भावना धरिता चित्ती त्याता धारणे च उत्पत्ति अनेक सिद्धि होय प्राप्ति जाना निश्चित योद्धवा। अनेक भावना से भावना चित्त में धारण करने पर वो उस धारणा की उत्पत्ति से अनेक प्रकार की सिद्धियां उसको मिलती है। ये उद्धव तो समझ लेना। ठीक है, मैं देखा कि उपसंहरति उपासकस्य इति एवं पृथक धारणा भी अलग अलग धारणाओं के द्वारा अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यद्वा अथवा किम नाना धारणा प्रयासेन एकैव सर्वा सिद्धय भवन्ति इति। क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के धारणा के प्रयास के द्वारा, है ना, एक ही अनेक धारणा के प्रयास के द्वारा सब सिद्धियां होती है क्या? तो उत्तर देते हैं, जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः मद्धारणं धारयतः कानु सिद्धि सुदुर्लभा। कासा की कानु सिद्धि, कसा इकडे कसा ती द्वय स्थल द्वय कासा अत्र कानु सिद्धि सुदुर्लभा। ठीक है। जितेंद्रिय सिद्धांतस्य, जो जितेंद्रिय जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करी है। किसने किसने अपनी इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करे? हाथ ऊपर करना। कोई करने के लिए तैयार नहीं? अरे क्या होगा फिर? जितेंद्रिय से दांत से जो जो दांत है, और ठीक है, जितेंद्रिय पहला मनो, किसने किसने मन के ऊपर निग्रह किया है? मन के ऊपर किसने किसने? अरे तू हाथ उठाएगा लेकिन ऊपर का नीचे जा रहा है ना। है ना? तो किसने किसने मन के ऊपर निग्रह किया है? कौन कर रहा है? ना नहीं, प्रयास कौन कर रहा है? लोगों को बोल रहा नहीं, प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास कर रहा है तो कौन कौन कर रहा है? कौन कौन बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है? अब क्या करें? प्रयास भी नहीं कर रहे ना। का कैसे? दांतस्य, तो दांत है जिसने इंद्रियों के ऊपर दमन किया। देखो इंद्रियों का दमन करने वाले महात्मा आ गए, है ना। चितेंद्रियस्य दांतस्य जित श्वासात्मनः मुनेः, जिसने श्वास को जीत लिया है, देह को जीत लिया है, ऐसे मुनेः मद्धारणाम धारयतः मुनेः,
मद विषयक धारणा को धारण करने वाले मुनि को कासा सिद्धि सुदुर्लभा, कौन सी वह सिद्धि है जो अतिशय दुर्लभ है, अर्थात उसके लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। इस तरह से कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं होगी, इसलिए इसको पहले क्या करना है, जीतना है। आगे देखो टीका, मद धारणा नारायणे तुरीयाख्ये इत्यत्र उक्तम, नारायण तुरीय नामक जो परमात्मा है उसमें बताई गई धारणा को यह सुदुर्लभास्या जो अतिशय दुर्लभ है, कासा न काचित इत्यर्थ, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं नहीं है। है कि नहीं? कदे या परिगा साधक से धारणा धोरणी मानसी मीय कदे सकल सिद्धि दासी त्यासी होती, सभी सिद्धियां उसकी दासी बन जाती है। अब और अंतरायों को कहते हैं, अंतरायान वदन्ते ताम युञ्जतो योगमुत्तमम् या संपद्यमानस्य कालक्षेपण हेतवः, कहते हैं कि उत्तमम योगम युञ्जतः, जो उत्तम योग करने वाले योगी है वे एता सिद्धि अंतरायन वदंती, इन सिद्धियों को अंतराय विघ्न मानते हैं। ये सभी सिद्धियां जो अच्छी भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वे इन सिद्धियों को अंतराय समझते हैं। यया संपद्यमानस्य मया, अच्छा, मद उपासना के द्वारा संपद्यमान युक्त जो पुरुष है वह पुरुष कालक्षेपण हेतव, मत प्राप्ति विलंब हेतव, वे मेरे प्राप्ति के विलंब का कारण है। ठीक है, मैं क्या कहा है, यद्यपि एवं तथापि न प्रार्थ्य, यद्यपि सिद्धियां हैं तो भी भगवान स्वयं कहते हैं इनकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि अंतराय है। और हेतु करता माझे भजन तेने शीघ्र माझे प्राप्ति जाने, हेतु के बिना भगवान का भजन करेंगे तो उसके द्वारा भगवान की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिवरी घालिता मोन आप आली नागवन मत प्राप्ति सी, सिद्धि के ऊपर भगवान मन गया तो भगवान बोलते हैं अब मेरी प्राप्ति नहीं होगी। ओ सिद्धिवरी न घाली मन तर होईल तुमचे नागवन, उघडे नागावी इथली यमगण ठोकून काढतील। यंदाच मी आपलं माझ्या माझ्यात बोलले, आपण स्वतः बनवले ते आता चालता चालता, त्यातली ओवी नाहीये ती मी बनवलेली आता तात्काळ, त्यांना म्हणलं नंतर मग काय ठोकूनच काढतील ना। सर इसलिए ज्यासी विषयी भोग लाडे गोड लागे गोड, तोच विषय सिद्धीची आहे चाड, जैसी माझे प्राप्तीची कोड, तो वांछना बंड रिद्धि सिद्धि। किसी भगवान के प्राप्ति की इच्छा है ना, और रिद्धि सिद्धि का किसी को भी चाहता नहीं है। क्योंकि जैसे पावत पावता वाराणसी दो वस्ती से गेला, वेशाग्रह से तेथे बोलोने तिच्या भोगासे, सर्वस्वती ऐसी समर्पित, चला काशी को, और पड़ा बीच में किसी की संग, हो गया खेला, और हो गया काशी उधर रह गई, इसकी उधर ही काशी हो गई। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए अपनी भी काशी न हो जाए, इसलिए सिद्धि की आकांक्षा मत करना। और आगे लिखते हैं
चौरानवे बोल रहा हूँ मैं। तैसीची सिद्धीची ही कथा माझे प्राप्तीसे प्रतिबद्धता माझे ज्ञान वैराग्य अवस्था नागवनी रीता सांगितली। वो सिद्धियां क्या करती है, सबको को दूर करके है ना, अलग उसको खोला कर देती है, सब छीन लेती है। उसकी ध्यान करने की इच्छा चली जाती है, ध्यान नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता, बस बोलेंगे वाह का वक्ता तो होना चाहिए खाट वक्ता, कि वक्ता तो होना चाहिए खाट मोड़े महाराज के जैसा। क्यों क्यों और क्या लोगों को बुलाता है, अरे कितने लोग पीछे लगे हैं। फिर बाबा की क्या स्थिति हो जाएगी, बाबा का मन भी विक्षिप्त हो गया है, प्रतिदिन माला धारण कराते हैं, है ना, माला में ही सुलवाते हैं, तो फिर बाद में आपका मन भी नहीं लगेगा ना साधना में। लोगों की और जैसे देह वासना, वित्त वासना और लोक वासना, ये कोई भी हमें भगवान की प्राप्ति में साधक नहीं होते, सब ये प्रतिबंध ही करते। इसलिए आगे और कथन करते हैं कि स्विषयक धारणाया उत्कर्षम आह, भगवद विषयक धारणा का उत्कर्ष कहते हैं जन्मौषधि तपो मंत्रैर इह सिद्धयः योगेन आप्नोति ता सर्वा नान्यैर्योग गतिं व्रजेत् जन्मौषधि तपो मंत्रैः यावती इह सिद्धयः। जन्म औषधि तप मंत्र इत्यादियों के द्वारा, यावती ही लिखा है ना, यावत्य ऐसा चाहिए था, यावती ही द्वितीय हो गया वो। जितनी यहाँ पर सिद्धियां होती है, योगेन ताहा सर्वः आप्नोति, है ना, योग के द्वारा उस सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अन्य ही योग गति न व्रजेत, जन्म इत्यादियों के द्वारा इस योग गति को न व्रजेत न प्राप्नुयात इत्यर्थ है कि नहीं, उसको प्राप्त न करे। ठीक है, मैं क्या लिखा, तस्माद अहेतुकी इयं धारणा कार्या न अन्यः काम्यः, इसलिए अहेतु की धारणा करनी चाहिए, काम्य धारणा नहीं करनी चाहिए। जन्मना एवं काश्चित सिद्धयः भवन्ति, कुछ तो सिद्धियां जन्म से होती है। देखो, आकाश गमन सिद्धि, जा सकते हो आकाश में, लेकिन पक्षी आकाश से चला जाता है, स्व जन्मता ही सिद्ध है। हमको भी एक सिद्ध है, हम पृथ्वी पर चल सकता है ना, जन्म से सिद्ध है। बताओ सिद्धि नहीं है, मछली को बोलो चलो, इधर से चलो, पानी में नहीं चल सकती, मछली को बाहर चलने की सिद्धि नहीं है, उसको पानी में चलने की सिद्धि है ना। तो कहते हैं यथा देवानां यथा वायादसं उदकस्तंभः पक्षादीनां केचरत्वादि, जैसे देवों की, यथा च यादसं जैसे जलचरों की, उदक स्तंभ है ना, पक्षी इत्यादियों की, खेचरत्वादि पक्षी इत्यादियों के आकाश में चलना इत्यादि सिद्धि स्वभावता ही है कि नहीं। तदुक्तम, वह बताया गया कि सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु पति अहम प्रभु, सभी सिद्धियों का हेतु मालक मैं गया,
टीका रह गई। पतंजलि, ये पतंजलि ने बताया। जन्म औषधि तपो मंत्र योगजा सिद्धया, यह योग सूत्र में बताया कि इसके द्वारा ये सिद्धियां होती है। योगेन मद धारणा हम इति उक्तेन, मद धारणा इसके द्वारा बताया हुए योग के द्वारा ये सिद्धियां प्राप्त होती है। योग गतिम मत सालोक्यादि रूपम में, है ना, मत सालोक्यादि रूप योग गति को न व्रजेत न प्राप्त इत्यर्थ, उसको प्राप्त न करे। अच्छा, कुतः इति अतः सर्वासामिति अर्धेन, क्यों उसको प्राप्त न करे, तो कहते हैं साध श्लोक के द्वारा। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभु, अहं योगस्य सांख्यस्य त्रयस्य ब्रह्मवादिनां सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिः अहं प्रभु। सभी सिद्धियों का हेतु मालक मैं प्रभु हूँ। अहम सांख्य से योग धर्मस्य ब्रह्मवादिनां धर्मस्य, मैं सांख्य योग का और ब्रह्मवादियों के धर्म का अर्थात यज्ञादि कर्मों का भी प्रभु हूँ। सभी सिद्धियों का, सांख्य योग का और कर्म का भी मैं प्रभु हूँ, मालक हूँ। तो देखो, प्रभुत्वोपपादनम हेतु कारणम पति पालयिता चेति। प्रभुत्व का कथन यहाँ पर ग्रहण हेतु है। मैं सब सिद्धियों का पति, क्यों? कहते प्रभु होने से, प्रभु समर्थ हूं इसलिए इनका मालक, मालक समर्थ होता है। किंच न केवलम सिद्धि नाम एव प्रभु, मैं केवल सिद्धियों का ही मालक नहीं हूं, प्रभु उनका ही प्रभु नहीं हूं, अपितु मोक्षादि नाम अपीत्याह, मोक्ष इत्यादियों का भी मैं प्रभु हूं। योगो मोक्ष सांख्यम तत्साधनम ज्ञानम, योग मोक्ष सांख्य उसका साधन ज्ञान, तत्साधनम धर्म उसका साधन धर्म, तस्य धर्मस्य उस धर्म का, तदुपदेष्टो नाम ब्रह्मवादिनांच, देखो धर्म का भी मैं स्वामी हूँ, उसका उपदेश करने वाले जो वेद वेदता है उन वेद वेदताओं के धर्म का भी पति मैं हूँ। कुतस्तत्र, है ना, क्यों? तो आगे कहते हैं अहम आत्मा परो बाह्यो नावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। अहम आत्मा, अंतर मैं आत्मा सबके अंदर हूँ, अंदर हूँ, बाह्य बाहर भी हूँ, आता हरि बाहिर हरि, सर्वदेही नाम अनावृत, सभी जीवों के द्वारा आवृत नहीं हूँ, सभी जीवों को आवृत नहीं हूँ। यथा भूतानि भूतेषु, जैसे भूत भूतों में, बहिरंत स्वयं तथा उसी प्रकार, और बाहर और अंदर स्वयं ही परमात्मा स्थित है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः, अंदर बाहर सबको व्याप करके परमात्मा स्थित है, विद्यमान है। सर्वदेहिनां जीवानां आत्मा यतः अंतरो अंतर्यामी, मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ क्योंकि अंतर अर्थात अंतर्यामी हूँ। ये आत्मा अंतर्यामी अमृत, बताया बृहदारण्य को, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह श्रुति बताए।
तरी तृतीय अध्याय है। बात क्या है? ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण है। छठे सातवां पूछा है। तरी किम अंतर्वर्तित्वात् परिचिन्न, आत्मा अंदर होने विद्यमान होने से क्या परिचिन्न है? तो कहते हैं न। बाह्यश्च व्यापक इत्यर्थ, बाह्य और व्यापक है। तत्र हेतु उसमें हेतु देते हैं अनावृत और आवरण रहित है। ये तो सदृष्टान्त यह दृष्टांत के सहित बताते हैं। भूतेषु चतुर्विधेषु भौतिकेषु महाभूतानि, चार प्रकार के भूतों में, भौतिकों में महाभूत है। महाभूतानि यथा बहिष्ठान्तश्च भवन्ति, महाभूत जैसे बाहर अंदर होते हैं। स्वयं अपि अहम तथा इत्यर्थ, मैं भी वैसा ही हूँ, बाहर अंदर विद्यमान हूँ। यदि श्रीमद्भागवते गीता एकादश स्कंधे श्रीधर टीकायां सिद्धि कथनम नाम पंचदशोऽध्यायः, है कि नहीं? सिद्धि का प्रतिपादन करने वाला यह 15वां अध्याय समाप्त हो गया। इस तरह से इस 15 अध्याय की समाप्ति हो गई। आगे के विचार बाद में। कितने अध्याय है?